उस स्कूल का प्रशासन अगर क्या कहते हैं व्यवस्थित होता तो सबसे पहले उसके पेरेंट्स को अवगत किया जाता। तो इतनी मेरे को लगता है ऐसी नौबत ही ना आती कि मतलब एक लड़की को अपनी एक 16 साल की जो 11वीं क्लास में पढ़ रही है उसको अपनी जान खोनी पड़े। उन्हें ध्यान रखना चाहिए था, उसके पेरेंट्स को अवगत किया जाना चाहिए था। कोई भी प्रोडक्ट निकला, कोई जानलेवा प्रोडक्ट तो नहीं था, वो हथियार तो नहीं था, वो सबको पता है कि नहीं देना चाहिए था कि छोटी सी बच्ची जा करके अपनी खुद की जान दे दे और उसके बाद तथ्यों को छुपा रहे हो। ये तो बहुत बड़ी जो कहा जाता है कि माता पिता के बाद अगर कोई बच्चों को सही दशा और दिशा दिखा सकता है वो शायद से गुरु होता है। और शायद से अपने भारत का जो परंपरा है, भारत की संस्कृति है, शायद वो एक अलग ही है जो मतलब गुरुओं का प्रथम स्थान दिया जाता है माता पिता के बाद। आज इस तरीके से श्रेया तिवारी के साथ ये घटना होता है, ये पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर श्रेया तिवारी के साथ जिस तरीके से हरासमेंट किया जाता है वो मजबूर हो जाती है, अंत में जाकर छत से कूद कर अपने प्राण को त्याग देती हैं। इसी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महान विद्वान अधिवक्ता जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे और जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल में ये सारे कारनामा चल रहा है और प्राइवेट स्कूलों में क्या होना चाहिए और किस तरीके से इन पर कार्रवाई होना चाहिए, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। देखिए, हमें उस परिवार से संवेदना है जी, जिनकी बच्ची तीसरे महले पर से कूद करके अपनी जान दे दी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माँ बाप से पहले उनको प्रशासन को सूचना देना चाहिए था। किसी तरह से मान लीजिए कि बच्ची कूद गई तो पहला काम उनका था कि वो बुला करके प्रशासन को सूचित करते, ना कि एम्बुलेंस में बैठाते, वहाँ धुलाई करवा देते। तो ये बहुत निंदनीय कार्य किया स्कूल प्रशासन ने। जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि वहाँ के जो टीचर हैं उनके बैग में अवैध रूप से कुछ जो मतलब वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ मिले थे, लोग मतलब ये भी तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन क्या अगर उनके बैग में कुछ अगर ऐसी चीज़ें मिली थी तो क्या इसका सजा क्या मृत्यु होता है? नहीं, वो बच्ची वो शायद देख ली होगी उसको जो है, और ये जानते थे कि कल ये मान लीजिए किसी से बताएगी, इस पर जांच पड़ताल होगी जी। तो उस बच्ची को बुला करके 60 से 70 मिनटों तक जो है उसको घुमाया गया और घुमा करके डाटा फटकारा गया होगा, उसको प्रताड़ना दी गई होगी, इसलिए वो बच्ची हैरासमेंट होकर के और छत से कूद गई। सर, आपको क्या लगता है अगर वो छत से अगर कूदी तो क्या उनका मतलब प्रथम वरीयता क्या बनता है? घर वालों को सूचना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उन्हें पहले पुलिस प्रशासन को सूचित करना चाहिए था। उसके बाद सूचना नहीं देते हैं। हाँ, नहीं दिए तो यही तो इसमें असत्यता मालूम पड़ रही है। स्कूल प्रशासन को चाहिए था कि सबसे पहले जिला प्रशासन या लोकल प्रशासन को सूचित करते और वो लोग आते, घटना की जांच करते। सर, आपको क्या लगता है जिस तरीके से अगर देखा जाए बच्ची के साथ इतना बड़ा कारनामा हो जाता है, आपको क्या लगता है इसमें मतलब ये बातें कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है? मुझे लगता है उस स्कूल का प्रशासन अगर क्या कहते हैं व्यवस्थित होता तो सबसे पहले उसके पेरेंट्स को अवगत किया जाता। तो इतनी मेरे को लगता है ऐसी नौबत ही ना आती कि मतलब एक लड़की को अपनी एक 16 साल की जो 11वीं क्लास में पढ़ रही है उसको अपनी जान खोनी पड़े। उन्हें ध्यान रखना चाहिए था, उसके पेरेंट्स को अवगत किया जाना चाहिए था। कोई भी प्रोडक्ट निकला, कोई जानलेवा प्रोडक्ट तो नहीं था, वो हथियार तो नहीं था, वो सबको पता है क्या प्रोडक्ट था। उसके बारे में स्कूल में बच्चों को क्या कहते हैं समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। आप उसी चीज़ के लेकर आपने बच्चे को इतना मतलब लज्जित करवा दिया पूरे स्कूल के सामने, जिसे अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन वो बच्ची मजबूर होने के बाद मंडे को फिर से विद्यालय में फिर से वो आती है, लेकिन तब पर भी वो इतनी हिम्मती थी, लेकिन दोबारा फिर से विद्यालय में वो आई, लेकिन फिर भी उनके साथ दोबारा प्रताड़ना किया जाता है। अध्यापक कक्ष में जो मतलब होता है, जो प्रधानाचार्य का जो रूम होता है, वहाँ ले जाकर 90 मिनट उसमें रखा जाता है। तमाम प्रकार की वो भी चीज़ें तो सामने आना चाहिए। जी, मेरे को लगता है वो बहुत ही क्या कहते हैं निडर लड़की होगी और बहुत ही साहसी होगी, जिसने इतनी बेइज्जती होने के बाद स्कूल में अपने मंडे को, अपने वीकेंड में इतनी बेइज्जती होने के बाद मंडे को स्कूल आई, फिर भी क्या कहते हैं निडर रही वो और क्या कहते हैं जो भी हुआ अपनी गलती मानी होगी। लेकिन उसको फिर प्राइवेट सेशन लिया गया, उन टीचरों से उसकी खुशी झिली नहीं कि ये कैसे मतलब नॉर्मल घूम रही है स्कूल में, कैसा एज ए नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ रही है। तो उन्होंने प्राइवेट सेशन के लिए बुलाया उसे और उसे क्या कहते हैं प्रताड़ित किया दोबारा से अलग अलग तरीके से, क्या क्या बातें कही होंगी। उसे जो अपनी जान देनी पड़ी। जिस लड़की के साथ वीकेंड में इतना लज्जित किया गया हो, वो मंडे को स्कूल आ रही है अपने, तो मैं मानता हूँ वो बहुत ही साहसी लड़की होगी, जिसे कोई डर नहीं होगा, जिसने गलती मानती होगी अपनी। लेकिन वो आई, आपने कहते हैं प्रशासन से, स्कूल के क्या कहते हैं किसी भी टीचर से सहन नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा उसे प्राइवेट सेशन में बुला के इतना क्या कहते हैं टॉर्चर करा
उसकी क्या कहते हैं मेंटल डिस्टर्ब हो गई, मेंटली डिस्टर्ब हो गई बिल्कुल, वो जिसने अपनी सोसाइटी दे दी। तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से अभी तक सारे मतलब वो मतलब साक्ष्य भी छुपा रहे हैं, 90 मिनट मतलब वो अंदर भी थी वो चीज़ें, तो अगर वो वीडियो सीसीटीवी कैमरा तो जरूर लगा होगा, तो वो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से या फोटोज़ के माध्यम से वो चीज़ें तो बाहर आना चाहिए। जब इतना महंगा स्कूल बताया जा रहा है सीबीएसई बोर्ड का वो, और इसकी उतनी फीस भी होगी, तो बच्चे की सुरक्षा का क्या कहते हैं जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। उन्हें जब हर जगह पर उन्होंने कोने कोने में सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं, तो जहाँ उनका प्राइवेट सेशन हुआ वहाँ पर भी उसकी सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए और देखा जाए क्या सुलूक हुआ है उस लड़की के साथ जिसने अपनी जान को दी है। आपको क्या लगता है बगल में अगर उनके मतलब जो बड़े पिताजी हैं वो भी अगर देखा जाए यूपी बोर्ड का विद्यालय है, वो भी मतलब विद्यालय चलता था, तो क्या उनका इतना दायित्व नहीं बनता, उनका इतना कर्तव्य नहीं बनता है कि उनको सूचना मतलब कराया जाए या अवगत कराया जाए? वो भी तो आ सकते थे, लेकिन हो सकता है कुछ न कुछ राज जरूर छुपा था, इसलिए वो सूचना नहीं दी। कोई ना कोई राज तो है जो छिपाया जा रहा है स्कूल के द्वारा, क्योंकि अगर राज नहीं होता तो उन्हें खुद के उसके ताऊ को कहने की क्या जरूरत थी, उसके पिताजी को उसकी माताजी को कॉल करके बताया जा सकता था। पिताजी को नहीं, वो मतलब पिताजी को फोन लगाने के बाद माताजी से पूछ रहे हैं, पिताजी को भी तो बता सकते हैं, उनका भी तो अधिकार है। ये तो तब बताया गया ना जब घटना हो गई, उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, तब बताना चाहिए था। जब उसके बाद किसी भी तरीके का प्रोडक्ट मिला उसके बैग में, तब बताना चाहिए था ना। उसको इतने लज्जित कराया आपने, फिर उसके बाद भी आपसे सहन नहीं हुआ, प्राइवेट सेशन कर रहे हो, बच्चे को और कितना प्रताड़ित करोगे। 16 साल की लड़की थी वो। सर आप कानूनी एंगल से क्या कहेंगे? तमाम लोग इस समय सवाल उठा रहे हैं कि मतलब विद्यालय के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए तमाम प्रकार के, क्योंकि अगर देखा जाए जो विद्यालय होता है उसमें तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं, हजारों बच्चों की संख्या है, उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? क्या इस तरीके से विद्यालय पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या मतलब कानून में ऐसा प्रावधान है या नहीं? नहीं, प्रतिबंध लगाने का तो लगाया जा सकता है। ये देखा गया है कि जिस स्कूल पर प्रतिबंध लगा है वहाँ के बच्चों का रजिस्ट्रेशन किसी अन्य स्कूल में हो जाता है। इसमें कोई आज पहली घटना नहीं घटी है। और रही बात उस बच्ची के साथ तो कहीं न कहीं कुछ गलत हुआ है, ये आप समझ लीजिए। और इससे भी शर्म की बात ये है कि हमारा जो ये उत्तर प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, ये उसके तथ्यों को छुपा करके उसी स्कूल का साथ दे रहे हैं कि हम लोग जो है इसको हड़ताल करेंगे एक दिन के लिए। तो सारे गार्जियन उत्तर प्रदेश के जितने गार्जियन हैं उनको भी चाहिए कि अगर हड़ताल करते हैं तो एक दिन का उनका फीस भी माफ होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं, अगर वो हड़ताल कर रहे हैं, विद्यालय बंद कर रहे हैं, तो शायद से मतलब फीस उनका एक दिन का माफ होना चाहिए। सर आपकी क्या राय है जिस तरीके से अगर देखा जाए बच्चे के साथ इतना बड़ा कारनामा होता है, लेकिन वो लोग बच्चे अपनी जान दे देते हैं, लेकिन वो लोग सूचना नहीं देते हैं उनके माता पिता के पास, तमाम प्रकार के ऐसे जो मिल नहीं रहे हैं, तो आपकी क्या राय इस पर, आप क्या कहेंगे? ऐसा होना चाहिए? इसके लिए विद्यालय जिम्मेदार हो, तथ्यों को छिपाए, तथ्य को छुपाने के लिए सब धुले ढले। विद्यालय को सबसे पहले ये करना चाहिए कि उनके गार्जियन को जो भी कोई छोटी मोटी त्रुटि हुई तो गार्जियन को इन्फॉर्म करना चाहिए, बुलाएं, सारी चीज़ें बताते, हो सकता है इस घटना को रोका जा सकता था। लेकिन विद्यालय ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाई नहीं, इस वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। इसके लिए विद्यालय पूर्ण रूप से जिम्मेदार। लोगों का ये भी कहना है कि विद्यालय अपने आप में देखा जाए तो मतलब देखा जाए बहुत बड़ी विद्यालय है और उसकी फीस भी बहुत महंगी है, मतलब पॉपुलरिटी विद्यालय है, और लोग वहाँ पर मतलब ये भी कह रहे हैं कि जो वहाँ के एमपी एमएलए हैं, नेता मंत्री विधायक लोग सामने नहीं आ रहे हैं। क्या इस तरीके से मतलब घटनाएं हो रही हैं? क्या नेता मंत्री एमपी एमएलए को सामने आना चाहिए या नहीं? सर आपकी क्या राय? देखिए, वहाँ के जो लोकल विधायक हैं, सांसद हैं, उनको अवश्य उस बच्ची के माँ बाप के यहाँ जाकर संवेदना देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये जान लीजिए कि मानवता के वो खिलाफ हैं। लेकिन इस घटना के लिए जिम्मेदार तो स्कूल प्रशासन को ही माना जाएगा, विद्यालय माना जाएगा। और दूसरी चीज़, हम वहाँ के लोकल प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, यहाँ तक कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लॉन्च करने वाले प्रधानमंत्री मोदी और जो हमारे देश की सबसे उच्च पद पर बैठी हुई है प्रथम महिला द्रौपदी मुर्मू जी से भी हम ये निवेदन करेंगे कि इस घटना की जांच वह स्वयं अपने सुमोटो में लेकर करें, जिससे दोबारा ऐसी घटना ना हो।
सर आपकी क्या राय, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से देखा जाता है, लोग कहते हैं कि माता पिता के बाद गुरु होते हैं, गुरु सही दशा दिखा सकते हैं, तो आप आज इन गुरुओं के ऊपर क्या कहेंगे? जिस तरीके से ये कि लेकिन मतलब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा, आप उन गुरुओं को क्या कहेंगे? गुरुओं तो पहला नंबर तो हम ये कहना चाहेंगे, गुरु माता पिता को एक समान होता है, उसको एक जैसे उसको मतलब पालन करना चाहिए, उसको एक नज़र से देखना चाहिए था। उन्होंने इस पर ऐसा नहीं किया, वो उसको ना उन्होंने उसके माता पिता को इन्फॉर्म किया, उन्होंने खुद गलत काम किया, जो उन तथ्यों को सारे छुपाया उन्होंने, और बातों को भी छुपाया, और जो वीडियो वायरल नहीं किया, जो मतलब जो 90 मिनट का जो वीडियो है, क्या किया उन लोगों के साथ, उसके साथ क्या बातें हुई, क्या नहीं बातें हुई, उन बातों को वायरल होना चाहिए, और बातों को सभी स्पष्ट पता चले सबको कि हाँ उसके साथ क्या अन्याय हुआ, क्या न्याय हुआ, क्या वो सच में गलत थी या नहीं थी, सबको पता चलना चाहिए ना क्या बातें हुई थी ऐसा। तो क्या लगता है आपका इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार सीधा है भाई स्कूल प्रशासन है, और उस बातों को क्या छुपा रहा है क्या नहीं, जो भी है वो लड़की भी नहीं है, नहीं तो भाई तथ्य जो भी है सामने आता, और उसके माता पिता को भी इन्फॉर्म नहीं किया गया, नहीं जो भी बातें होती, आज ये ना होता, अगर उसकी माता पिता को इन्फॉर्म किया गया होता तो मम्मी उसकी माता पिता उसको समझाए होते कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो शायद आज वो जिंदा होती। देखिए एक बात ये और हम कहना चाहेंगे जी सर। कि माता पिता के बाद अगर कोई स्थान होता है तो गुरु को होता है, बिल्कुल सर। क्योंकि हमारे यहाँ वेदों में भी कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो माता पिता के बाद अगर गुरु का स्थान है, बच्ची से कोई गलती हो गया है तो उसके माँ बाप को बुला करके उसको समझाना चाहिए था। ऐसी प्रताड़ना नहीं देना चाहिए था कि छोटी सी बच्ची जा करके अपनी खुद की जान दे दे, और उसके बाद तथ्यों को छुपा रहे हो, ये तो बहुत बड़ी गलती है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े थे, अगर देखा जाए महान विद्वान अधिवक्ता थे, तमाम मुद्दों पर मैंने श्रेया तिवारी के मामले पर बात किया।